के लिए ही दवाइयाँ लाभकारी होती हैं, पौधों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, ऐसा हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमें श्री अमर सिंह जी के उपयोग करने से मालूम हुआ कि उन्होंने होम्यो की कुछ दवाइयाँ, कुछ इनपुट्स उर्वरकों के स्थान पर प्रयोग किए हैं तथा कुछ जो होम्यो के उत्पाद हैं जो बीमारियाँ फसलों में लगती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया है, तो उनको आज हमने स्वयं इनके खेत पर जाकर देखा तो निश्चित रूप से विश्वास हुआ कि होम्यो मनुष्यों से ज़्यादा कहीं खेती के लिए भी लाभदायक है। और जैसे कि खेत देखा है और श्री अमर सिंह जी ने बताया है, तो होम्यो जो उत्पाद है वो तो ऐसा लगता है कि जो रसायन उर्वरक है उनके बिल्कुल विकल्प हैं और भी अच्छे विकल्प ये हो सकते हैं कि अगर ज़मीन में हमारा थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ अगर ज़मीन में पहले से उपलब्ध है तो मैं समझता हूँ कि ये होम्यो जो उत्पाद है निश्चित रूप से किसान के लिए अपनी जो फसल है उसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, साथ ही जो फसल की सुरक्षा है इनसे सबसे निजात पाने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। होम्यो का अगर जहाँ तक हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से ये ह्यूमन बीइंग के लिए जो उत्पाद हमारा पैदा होता है फसल के द्वारा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो इसका विशेष रूप से जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो जो होम्यो उत्पाद है तो उसके अंतर्गत भी इनका बहुत अच्छी तरह से सबलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषकों के लिए वरदान ऑर्गेनिक होम्यो पद्धति। फसल उत्पादन में होम्योपैथिक के जनक स्वामी परमानंद जी से एक भेंट। निवेदन है, प्रार्थना है कि जो इस मिशन के जो मुख्य बिंदु है, मुख्य पहलू है, मृदा उर्वरता को बचाना, स्वास्थ्य सुरक्षा और संवर्धन, पर्यावरण सुरक्षा, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उत्पादन में स्थिरता को बढ़ावा देना और पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा भी सम्मिलित है। जब हमारी मृदा सुरक्षित होगी, मृदा सुरक्षित है इसलिए कि इस दवाओं का कोई भी दुष्प्रभाव हमारे मृदा पे नहीं पड़ रहा है। जब हमारा अन्न शुद्ध होगा, पौष्टिक होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसका संवर्धन होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो हमारे उर्वरकों का, रसायनों का दुष्प्रभाव जो हमारे वातावरण में पड़ रहा है वो इससे बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ये हो रही है कि कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावार मिल रही है, गुणवत्तापरक पैदावार मिल रही है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा आर्थिक जो लाभ हो रहा है और जो हमारे उत्पादन की गिरावट आती जा रही है, उत्पादकता में गिरावट आ रही है, उत्पादन हमारा अस्थिर हो गया है। धीरे धीरे किसानों के यहाँ देखने से, समझने से निरंतर उत्पादन हमारी वृद्धि हो रही है। कृषक भाइयों, आज हम जैविक खेती की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उत्पादन के लिए जरूरी जैविक चक्र पूरा हो रहा है या नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों से हमारा जैविक चक्र पूरा कतई नहीं हो रहा, जबकि स्वामी जी की खोज होम्यो कृषि पद्धति जैविक चक्र को संपूर्ण करती है। क्योंकि खेती में प्रयोग होने वाले जो कच्चे पदार्थ हैं मूलतः वो भी जैविक होने चाहिए, जो कि होम्यो पद्धति से हो रहा है। क्योंकि इससे निर्गत पशुओं की दवाएं भी हैं जो पशुओं की बीमारी में बहुत ही कारगर है। मुख्यतः पशुओं के थनैला रोग, गर्भाशय का बाहर आना और बिना सुई लगाए दूध लेने में आश्चर्यचकित करने वाले प्रभाव मिले हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर नीरू भूषण, वैज्ञानिक अधिकारी पशुपालन उपकार द्वारा, डॉक्टर एस.सी. शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के सहयोग से चिन्हट एवं जानकीपुरम क्षेत्र में संगठित एवं असंगठित डेयरियों के लगभग 200 पशुओं में सीएमटी टेस्ट द्वारा थनैला रोग की जांच की गई। थनैला रोग से संक्रमित
22 पशुओं में वीमा सेज द्वारा तैयार होम्योपैथिक दवाएं दी गईं, जिनसे 18 पशुओं को 10-15 दिन तक दवा देने के उपरांत पुनः सीएमटी टेस्ट करने पर सभी पशु थनैला रोग से निगेटिव पाए गए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वीमा सेज की ये रिसर्च खोज भविष्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ पूरे विश्व में स्थापित हो जाएगी।